पुस्तक योगसार, इंग्रजी बुक एसेंस ऑफ योगा का हिंदी अनुवाद, लेखक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती, अनुवादक श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद, विषय अमृत संदेश। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, हे अमृत पुत्र, क्या आप सदा शांतिमय हैं? क्या आप में भद्रता है? क्या आप में आत्म संयम है? क्या आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं? क्या आप अज्ञान से मुक्त हैं? क्या आप में आत्मज्ञान है? क्या आपको आलोक प्राप्त है? क्या आपने अमर शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया है? इन प्रश्नों के समक्ष आप किस प्रकार टिकते हैं? यदि आपको ये वस्तुएं प्राप्त नहीं हैं, तो आइए, बैठिए तथा ध्यान लगाकर सुनिए। यह आप सबके लिए अमृत संदेश है। यदि आप इसके एक अंश का भी अभ्यास करेंगे तो आप मृत्यु, शोक तथा दुख से परे जा सकते हैं। सदा ध्यान कीजिए, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं कूटस्थ स्वयं प्रकाश अमर आत्मा हूं, मैं तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति का साक्षी हूं। मैं शरीर, मन, प्राण तथा इंद्रियों से भिन्न हूं, मैं पंचकोशों से भिन्न हूं। आप शीघ्र आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जब आप अपने पुत्र, पत्नी, संपत्ति तथा शरीर में आसक्त हैं, जब आप शरीर को ही शुद्ध आत्मा मान बैठते हैं, तो यह एक प्रकार का बंधन है। जब आप इस संसार की किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं हैं, जब आप शुद्ध अमर आत्मा के साथ अपनी एकता स्थापित करते हैं, तो यह मुक्ति है। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं, जहां कामना है वहां संसार है। अतः विवेक तथा वैराग्य का अर्जन कर ब्रह्म अथवा परमात्मा पर ध्यान के द्वारा कामना से परे चले जाइए तथा सुखी हो जाइए। अहंता, ममता तथा आसक्ति से रहित होकर जीवन व्यतीत कीजिए। इंद्रियों का दमन कीजिए, सदाचार के नियमों का पालन कीजिए, हृदय में शुद्धता लाइए, सत्य को श्रवण कीजिए, आत्मा में निवास कीजिए और सुखी हो जाइए। ज्यों ही आपको यह अनुभव होगा कि आप यह शरीर नहीं हैं, त्यों ही आप शोक तथा मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। आप कर्म के बंधन तथा कामनाओं की ग्रंथि से, सांसारिक जीवन की मृग तृष्णा तथा उससे उत्पन्न बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे। आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म वह शाश्वत, नित्य, अव्यय सत्ता है जो इस जगत का अधिष्ठान है, जो अखंड, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ तथा सर्वव्यापक है, जो तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति का साक्षी है। आत्मज्ञानी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, वह आनंद तथा अमृत के धाम में प्रवेश करता है। ब्रह्म सत्य तथा नित्य है, यह शरीर असत्य तथा अनित्य है। आत्मा अनात्मा के विवेक से अमृतत्व मंदाकिनी प्रवाहित होती है। यही औपनिषदिक ऋषियों का प्राचीन ज्ञान है। आत्मा अमृतत्व अथवा मनुष्य का स्वरूप है। आत्मा विचार, कामना तथा तर्कों का मूल है। आत्मा मन तथा पदार्थों से परे आध्यात्मिक तत्व है। आध्यात्मिक होने के कारण आत्मा अमर है। यह देश, काल तथा वस्तु परिच्छेद से रहित है। यह अनादि, अनंत, कारण रहित तथा असीम है। यदि आप अपने हृदय तथा इन सभी रूपों में गुप्त इस अमर आत्मा का साक्षात्कार कर लें, यदि अविद्या, काम तथा कर्म की ग्रंथियों का भेदन हो जाए, यदि अज्ञान श्रृंखला, अविद्या, अविवेक, अभिमान, राग, द्वेष, कर्म तथा शरीर टूट जाए, तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अमृत धाम में प्रवेश कर लेंगे। अज्ञानी मनुष्य ही विषय पदार्थों के पीछे दौड़ता है तथा मरणशील शरीर को प्राप्त करता है। वह अज्ञानांधकार में भटकता है, वह बारंबार यमराज के पाश में जा फंसता है। उसे मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, वह जगत के विषय सुखों से मोहित हो जाता है। परंतु धीर, विवेक तथा वैराग्य से युक्त मनुष्य संसार के भ्रामक सुखों की तृष्णा नहीं करते। वे परमात्मा पर ध्यान के द्वारा नित्य सुख तथा अमृतत्व प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष ही जीवन के उद्देश्य की परिपूर्ति करता है। मोक्ष प्राप्त कर लेने पर पार्थिव लोक में जीवन की परिसमाप्ति हो जाती है। मनुष्य जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आपके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य का साक्षात्कार ही मोक्ष है। मोक्ष आपको अक्षय सुख तथा शाश्वत आनंद का नित्य जीवन प्रदान करता है। मोक्ष विनाश नहीं है, मोक्ष इस क्षुद्र अहंकार का ही विनाश है। मोक्ष जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार है।
इस क्षुद्र अहंकार को विनष्ट कर आप सार्वभौमिक जीवन प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप में मन की शुद्धता तथा धारणा शक्ति है तो आप मन में किसी भी भाव को बना सकते हैं। यदि आप करुणा पर ध्यान करेंगे तो आप करुणा से ओतप्रोत हो जाएंगे। यदि शांति का विचार करेंगे तो आप शांति से भर जाएंगे। निश्चय ही आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं। यह छुरे का पथ है। छुरे की धार पर चलने के समान ही इस मार्ग पर चलना है। आप कई बार गिर जाएंगे, परंतु आपको शीघ्र उठकर अधिक उत्साह, वीरता तथा प्रसन्नता पूर्वक पुनः आगे बढ़ना होगा। प्रत्येक विफलता सफलता की सीढ़ी बन जाएगी। हर विफलता से आपको विशेष शक्ति मिलेगी, जिससे आप योग की सीढ़ी पर पहले से अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे। अंतर्यामी प्रभु आपका पथ प्रदर्शन करेंगे तथा आपको आगे बढ़ाएंगे। समस्त संत तथा ज्ञानी, सारे पैगंबर तथा ऋषियों को भी उग्र संग्रामों से गुजरना पड़ा था, तभी वे लक्ष्य तक पहुंच सके थे। हे सौम्य, वीरता पूर्वक बढ़ते जाइए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यह सत्य नहीं कि एक व्यक्ति ने ही मोक्ष प्राप्त किया तथा अन्य व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इतिहास इसका साक्षी है कि इस जगत में बहुत से शंकर आए। यदि भूतकाल में शंकर हुए तो भविष्य में क्यों नहीं होंगे? यह प्रकृति का अविचल नियम है कि एक ने जिसे प्राप्त किया है, दूसरे भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य तथा छांदोग्य उपनिषद के उद्दालक की भांति आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, वह भी अमृतत्व प्राप्त कर लेगा। ज्ञानी ऋषियों का मार्ग निष्पाप है। मुक्ति, मोक्ष अथवा परमानंद का मार्ग मन, हृदय, प्रत्येक कर्म, चरित्र तथा जीवन की शुद्धता, आत्मसंयम, मनोनिग्रह तथा स्वयं प्रकाश, अखंड सर्वव्यापक आत्मा पर नियमित ध्यान से ही प्राप्य है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आपके हृदय में सदा पूर्ण संतोष का निवास होगा। आप रजस तथा तमस से मुक्त हो जाएंगे। आप सदा शांत तथा सुखी रहेंगे। अतः इसी जीवन में परम कल्याण की अवस्था प्राप्त करने के लिए उग्र प्रयत्न कीजिए। प्रदीप की ज्योति घने अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी अविद्या को, जो सभी मानवीय कष्टों तथा आपत्तियों की जड़ है, नष्ट कर डालता है। अतः आत्मज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त कर सुखी हो विचरण कीजिए। वह क्या है जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? वह क्या है जिसे प्राप्त कर लेने पर किसी वस्तु के लिए तृष्णा नहीं रह जाती? वह क्या है जिसका साक्षात्कार कर लेने पर मनुष्य अमर, अजय तथा निष्काम होकर शाश्वत शांति एवं सुख में निवास करता है? वह ब्रह्म या आत्मा या परम सत्य है। यह भूमा अथवा चैतन्य है। उस भूमा अथवा परमात्मा के साक्षात्कार द्वारा ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप सब इस अमृत संदेश को जीवन में उतारें। आप सब ईश्वर की कृपा द्वारा साधन चतुष्टय से संपन्न बने। आप सब अंतरात्मा में सुख प्राप्त करें। आप सब इसे जन्म में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें।